भारत के लिए खेलना तो हमेशा हर एथलीट का सपना होता है और आज मेडल आया है तो इससे बड़ी फीलिंग नहीं हो सकती। बहुत अच्छा लगा। 10 से 15 साल से 20 साल तक के बच्चे आप कोर्ट पे मेहनत कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप और क्या कहेंगे उनको जो कहीं ना कहीं आपको एक सीनियर खिलाड़ी के रूप में देख रहे हैं? मैं सारे बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि अपने आप पे कभी गिव अप मत करें, भरोसा रखें क्योंकि मेहनत कभी ना कभी सफल होती है। आज हम सफल हुए हैं, कल आपका दिन है। आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे। वहाँ पे जब प्राइज़ जीता आपने उस पल का जरा साझा कीजिए, कैसा आपको लगा जब इतने विदेश की धरती पर जब भारत देश का तिरंगा ले रहा है? हमने जब जीता तो हमें कुछ समझ नहीं आया। मैं गिर गई, मैं रोने लगी, भैया रो रहे थे और सामने जब देखा तो सर और टीम वाले सब फ्लैग लेके आ रहे थे तो उससे बड़ा मोमेंट नहीं था और हमें बहुत खुशी थी कि हमने फाइनली कर दिया, सबको प्रूव किया कि इंडिया भी ला सकती है मेडल। सर 17 वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैम्पियनशिप जो कि साउथ कोरिया में हुई, ये बताना चाहूँगा कि पहले राउंड में जिससे हमारा मैच पड़ा वो सबसे ज़्यादा मेजबान टीम थी और वही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टीम थी थाईलैंड की। तो उनको हराना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि उनको हराना यानी कि ऑलमोस्ट मेडल जीत जाना। तो रात को उनसे हमने कम से कम 45 से 50 मिनट तो संघर्ष करके उन्हें 4-2 से बाहर करा, जिसके कारण जो आने वाले जो मैचेस थे उनकी जो टीमें थी वो थोड़ा डर चुकी थी कि इंडिया ने मेन टीम को बाहर करा है तो ये आने वाले मैचेस में हमें ज़रूर परेशान करेगी। और बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा क्वार्टर फाइनल्स में जैसे हमने चाइना को हराया सर, हमें यकीन नहीं हुआ। क्या लगता है आपने जब शुरुआत की जी तो ये पॉपुलर खेल नहीं है आपको, आपके दोस्त या परिवार या तिरस्कार भी होगा, हंसी भी उड़ाई होगी कि आप कहाँ जा रहे हो इतने साल पहले, कैसा लगा आपको? कैसी कठिनाइयों के बाद आप सर ये फिर बिल्कुल सर मैं बताना चाहूँगा कि हमारे कोच मुझे और मेरे साथियों को कई बार बोला गया है कि इन बच्चों का क्या है, ऐसा वैसा ये वो, पढ़ाई लिखाई में जाने दो। कई बार फैमिली ने तो खूब सपोर्ट करा, लेकिन कहीं होते हैं रिश्तेदार जो कहीं ना कहीं थोड़ा बोल देते हैं परिवार वालों को कि क्या खेल में डाल रहे हो बच्चों को, क्या भविष्य है, कुछ नहीं है। आद्या को कहीं सुनने को मिला है, योगेश को फैमिली में बहुत बार बोला गया है कि एकलौता लड़का है, तू फोकस कर अपनी स्टडीज़ पे, कुछ नहीं मिलेगा खेल से। आदित्य, हम सभी को बोला गया, लेकिन मैं कहना चाहूँगा हमें हमारे जुनून ने, हमारे सर की कोशिशों ने और हमारे जज्बे ने हमें ज़िंदा रखा। जब भी आपने बताया कि आपके पास शॉर्ट टाइम तो 2 महीने के समय मिला। जी सर। कैसे फेस करा आपने? सर बहुत सबसे ज़रूरी उसमें हमें कोरिया में ट्रेनिंग दी गई थी, तो कोरिया के जो कोच थे बहुत एक्सपीरियंस कोच थे, उन्होंने हमें छोटी से छोटी जानकारी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया और क्रूशियल मोमेंट पे जो बड़े प्लेयर्स जो गलतियां नहीं करते हैं वो गलतियों का आपको बहुत ध्यान रखना है। बारीक बारीक चीज़ें लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हमें समझाई गई। लेकिन सबसे जो टफ था वो मिट्टी थी, क्योंकि हम वहाँ पे बहुत फिसलते थे, कई बार हम खेलते खेलते गिर जाते थे, लग जाती थी, छीला जाती थी इसके, तो टाइमिंग का बहुत दिक्कत हुआ। लेकिन 2 महीने हमने जैसे तैसे करके हमने अपने आप को अडॉप्ट करा, तो अपने आप में एक बड़ी बात थी वो। कोर्ट की बात है, कोर्ट बहुत, क्योंकि 14 साल से हम सिंथेटिक पे खेल रहे हैं सर। क्ले का हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं क्या होता क्या नहीं होता। वहाँ उतरने के बाद हमें पता चल रहा है कि बॉल टिप खाते ही निकल जाती है, आपको आंख बंद करेंगे बॉल गायब सामने से, इतना तेज़ है, तो बहुत मुश्किल पड़ता सर खेलना। ये देवास के 4 खिलाड़ियों ने ये उपलब्धि हासिल की, जिसमें मिक्स डबल्स में जेने और आध्या ने मिक्स डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। भारत के लिए, देवास के लिए और मध्य प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है। कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इस मेडल को लाने के लिए? इस मेडल को लाने के लिए हम विगत 20 सालों से कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और आज ये 20 साल बाद हमको ये उपलब्धि हासिल हुई है। क्या लगता है नए जो युवा खिलाड़ी उनके लिए जय मीना और ये आद्या तिवारी रास्ता खोलेगी, नया प्लेटफॉर्म तैयार करेंगी? मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के माध्यम से इन खिलाड़ियों का नाम मीडिया के माध्यम से जब लोगों के घर घर तक पहुंचेगा, जब हर पेरेंट्स ये सोचेगा कि हमारे बच्चों को भी गलत कामों से छुटकारा मिले और ग्राउंडों पे पहुंचाएं, और मैं सभी पेरेंट्सों से निवेदन करना चाहता हूं, पब्लिक से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स की लाइन से आप जोड़ें। सरकार से किस तरह की मदद चाहते हैं? सरकार से हम मदद चाहते हैं कि जितनी विदेशों में खेलों को पुरस्कार दिया जाता है या अच्छे ग्राउंडों की सुविधा दी जाती है, अच्छे खिलाड़ियों को सुविधाएं दी जाती है, सरकार कभी हमारे इतनी मदद है सॉफ्ट टेनिस के खिलाड़ियों की की तो निश्चित तौर पर हम एशियन गेम में और अगली वर्ल्ड चैंपियनशिप में हम बराबर गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल लाने की पूरी भरपेट कोशिश करेंगे। धन्यवाद। छोटे शहर से निकले, यही है कि जब नेशनल खेल होते हैं, आपने देखा होगा कि छोटे शहर और गांव के ही बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल खेलते हैं, जो अपना संपूर्ण लगा के
खेल को संपूर्ण चाहिए। अपने पास में आपने इंदौर देखा होगा, इंदौर में बड़े क्लब हैं, बड़े कोर्ट है, लेकिन वहाँ के बच्चे देश के लिए नहीं खेलते, वो स्वयं के फिटनेस के लिए खेलते हैं। इन बच्चों का प्रोत्साहन होना चाहिए, मीडिया के माध्यम से होना चाहिए। और मैं स्वयं जवाबदारी लेता हूँ कि जिला अध्यक्ष होने के नाते मैंने भी कहीं ना कहीं चूक रखी है, इनका नागरिक अभिनंदन होना चाहिए। जो बच्चे खेल विश्व स्तर पे या नेशनल स्तर पे खेल के आते हैं, उनका नागरिक अभिनंदन होना चाहिए, मीडिया के माध्यम से प्रोत्साहन होना चाहिए और बच्चों की सकारात्मक भावना प्रत्येक परिवार तक जाना चाहिए कि हमारा बच्चा कहीं ना कहीं खेल मैदान से जुड़ा हुआ रहे। दोनों खिलाड़ियों को आप मुख्यमंत्री जी से मिलवाएंगे? इन दोनों खिलाड़ियों को मैं प्रयास करूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उनके मिलवा के उनका फोटो सेशन हो, जिससे उनका हौसला अफजाई और उनके परिवार को भी हौसला मिले। दोनों को सरकार से देने के लिए अभी थोड़ी देर पहले माननीय सांसद जी ने दोनों बच्चों को नई दुनिया का एक प्रोग्राम था, उसमें दोनों को 11-11 हज़ार रुपये शिक्षा अनुदान देने का कहा है। लेकिन ये नाम मात्र प्रोत्साहन रहता है जो पहले सदियों से, लेकिन केंद्र गवर्नमेंट ने बच्चों की स्कॉलरशिप के रूप में बड़ी रकम देने का जो प्रावधान किया है, इससे बच्चा मोटिवेट होता है। अभी आप दोनों अगर आराध्य और इससे पूछेंगे तो बताएंगे कि इनको सरकार द्वारा प्रोत्साहन के रूप में स्कॉलरशिप बड़ी रकम दी गई है, जिससे इनके परिवार को और इनको खेलने में आसानी हुई और ये अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हुए वहाँ तक गए हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।